दुआ इंसान के हालात को बदलती है। दुआ इंसान को बरकतों का वारिस बनाती है। दुआ इंसान के ख्यालों, सोचों, इरादों को बदल देती है। दुआ इंसान के हालात बदल सकती है। हालेलुया। दुआ आपको गरीबी की लानत से दुनिया की तमाम तर बरकतें फराहम कर सकती है। दुआ ही वाहद वो चीज है जिससे आप दुनिया की तमाम तर सेटिस्फैक्शन, तस्कीन हासिल कर सकते हैं हर काम के लिए। दुआ अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई और खुदावंद से उन्होंने पूछा कि आए रब्बी, आए उस्ताद, हमें बता कि हमें दुआ कैसे करनी है। कई दफा हमें भी दुआ करनी नहीं आती, तो वी हैव टू नो हाउ टू प्रे। हमें दुआ कैसे करना है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया। और वहां लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में, बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। उनको क्या करें? उनको क्या करें? उनको देखें। बस मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह से दुआ किया करो, आए हमारे बाप। कहां से आगाज हो रहा है? बाप से आगाज हो रहा है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। मेरे अजीजों, ये दुआ अक्सर हर रोज या हर इबादत के बाद हम पढ़ते भी हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, और हमें भी ये दुआ अच्छी तरह याद है। जब भी हम दुआ रुबानी बोलते हैं तो हम सब मिलकर इस दुआ को पढ़ते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक मुकम्मल दुआ है? क्या आप जानते हैं कि इस दुआ में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया है? खुदावंद यीशु मसीह दुआ का आगाज कैसे कर रहे हैं? दुआ जो है उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पैरामीटर क्या दिए हैं कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में, बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। रियाकारों की मानद, हिपोक्रेट्स की मानद, जिनका दिल कहीं और है, जुबान कुछ और है, ख्याल कुछ और है, अमल कुछ और है, और इबादत कुछ और है। यह है रियाकारी।
रोजे भी रखने हैं, झूठ फरेब धोखा भी नहीं छोड़ना, दुआ भी करनी है, लेकिन दुनिया के वो तमाम काम जो खुदा को पसंद नहीं है वो भी करने हैं। देखिए, दुआ जो है वो कोई अमल नहीं है कि हमने वो अमल के तौर पे पढ़ना है। कोई दुआ पढ़ी नहीं जा सकती है। दुआ जो है वो दिल से खुदा के साथ बात करने का नाम है। दुआ का मतलब है कि आप खुदा के साथ एक हलीमी, फरोतनी और आजिजी के साथ खुदा के साथ एक बड़े ही इनकिसारी के साथ झुक जाएं और दुआ करना शुरू करें। अपनी कोठड़ी में जाना और अकेले में, पोशीदगी में दुआ करना। खुदा का कलाम कहता है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, खुदा पोशीदा है, खुदा नजर नहीं आ रहा, और हमें भी दुआ करने के लिए अलहदा होने की जरूरत है। हमें दुआ करने के लिए अपने आप को सेपरेट करना है दुनिया से, दुनिया के कामों से, दुनिया की तमाम तर चीजों से। दुआ इंसान के हालात को बदलती है। दुआ इंसान को बरकतों का वारिस बनाती है। दुआ इंसान के ख्यालों, सोचों, इरादों को बदल देती है। दुआ इंसान के हालात बदल सकती है। हालेलुया। दुआ आपको गरीबी की लानत से दुनिया की तमाम तर बरकतें फराहम कर सकती है। दुआ ही वाहद वो चीज है जिससे आप दुनिया की तमाम तर सेटिस्फैक्शन, तस्कीन हासिल कर सकते हैं हर काम के अंदर। दुआ रियाकारों की मानद दुआ नहीं करनी है। बाजारों के मोड़ों पे खड़े होकर लोगों को दिखाने के लिए दुआ नहीं करनी है। दुआ पोशीदगी में है, खुदा के साथ रफाकत, खुदा के साथ रिश्ता, खुदा के साथ राबता, खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता जो आपका और खुदा का है। महज आप और खुदा मिलकर प्लान कर रहे हैं फ्यूचर को। आपकी बरकतों की प्लानिंग वहां हो रही है। आपकी तमाम तर ब्लेसिंग जो है वहां से मिल रही है। हालेलुया। गैर कौमों की मानद बक बक नहीं करना। आपके बहुत ज्यादा बोलने से शायद आपकी सुनी जाएगी, शायद आपके एक टांग पे खड़े रहने से आपकी सुनी जाएगी, शायद आप मुर्गा बन के दुआ करें तो शायद आपकी सुनी जाएगी, शायद आप कोई ऐसा अजीब तमाशा कर दें तो आपकी सुनी जाएगी। क्या ऐसा करने से खुदा आपकी दुआ सुन लेगा? मेरे अजीज, गौर कीजिए, खुदा किस तरह की दुआ को पसंद कर रहा है। खुदा ये कह रहा है कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद मत बनो। इबादत खानों में जो बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो तो अपना अजर पा चुके हैं। लोग तो उनको तारीफ करते हैं, बाबा यार दुआ कर दे, बहने पीछे पीछे हो जाओ, सैडते हो जो यार दुआ हो रही है, बड़ी खामोशी से गुजरो यार, कोई बंदा दुआ कर रहा है। लेकिन उनके दिल खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का कलाम क्या सिखाता है कि हमारे बहुत बोलने से हमारी नहीं सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही वो जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। क्या आपको पता है कि खुदा सब कुछ जानता है? कौन सी चीज आप मांग रहे हैं उसको पहले ही पता होता है मंगना की आज। उन्हें पहले पता होता है कि आज रोएगी तो आज आके मैनू कहेगी यह ही गल है। क्या उन्होंने नहीं पता? ऐने आज बहुत चीका मार के रोना, फिर नहीं कोई गल मंगनी मेरे को। क्या खुदा को नहीं पता? गॉड नोस दैट। खुदा जानता है कि आप कौन सी चीजें मांग रहे हैं। लेकिन खुदा जो है वो आपकी हलीमी देखना चाहता है। और कलाम में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ करना हमें सिखाई है तो उसने कहा, आए हमारे बाप से शुरू करना। किसी पीर फकीर, किसी बाबे का नाम ना ले लेना।
दुनिया में किसी फरिश्ते का या किसी और शख्सियत का नाम ना ले लेना। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो अंबिया असगर है, अंबिया अकबर है, रसूल है, अंबिया है, उनके नाम से दुआ का आगाज ना कर लेना, बल्कि कहां से आगाज करना? आए हमारे बाप। और बाप कहां है? कहां पर है? आसमान पर है, पोशीदगी में है, वो रूह है। हमें रूह के अंदर जाकर खुदा के साथ राबते में, अकेले में, तन्हाई में, दुनिया से अलग होकर खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना है। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? कनेक्शन। जब हम फोन करते हैं तो क्या करते हैं? अनमोल फोन मिलाई, जरा फोन मिलाई। फोन किन्हों मिला रहे हैं? जिन्हें भी मिला। कनेक्शन डेवलप कर। जो ही फोन मिलता है आपकी बात शुरू हो जाती है, और आपकी बात जब शुरू हो जाती है तो फिर आपका मकसद पूरा हो जाता है कि भाई मैंने ये बात की है, मैंने ये बात सुनी है, दैट्स ओके, मैंने बात कर ली है। कनेक्शन डेवलप होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दुआ में खुदा के साथ बात करना और उसके बाद खुदा से राबता करना, आए हमारे बाप कहना ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने तमाम तर चीजों को दुनिया से निकाल कर, सेपरेट होकर हमें महज खुदा के ऊपर नजरें रखनी है। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमें आजिज़ी से, बड़ी इनकिसारी के साथ दुआ करनी है। अपने आप को मार के, अपनी खुदी को, अपने लालच को, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे करना है। और हमें बड़ी इनकिसारी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ खुदा के दर पर खटखटाना है। आए आसमानी बाप, मेरे लिए दरवाजा खोल। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, जो अपने आखड़ सी दुआ करते हैं। दुआ जी टाइम है जी साडा दुआ दा, ना आगे ना पीछे, 5 मिनट आगे ना पीछे, दैट्स ओके। खुदा के साथ एक लिखी हुई दुआ है, एक लिखी हुई दुआ पढ़नी है, उसके बाद घर। दैट इज नॉट अ प्रेयर। दुआ खुदा के साथ बात करना है, खुदा के साथ कलाम करना है, खुदा के साथ बोलना है, और खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना है, खुदा के साथ राबता करना है। यह है दुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है? बड़ी खाकसारी के साथ अपने आप को मार के हमें खुदा की हजूरी में, खुदा मैं गुनहगार हूं, मैं नापाक हूं, मैं गलाजत से भरा हुआ हूं, मैं गंदगी से भरा हुआ हूं, मुझे माफ कर खुदा, मेरे गुनाहों को पाक कर दे, मुझे धो दे। और उसके बाद जब आप आजिज़ी से, बड़ी इनकिसारी के साथ आप दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों, आपकी दुआएं सुनी जाती। हालेलुया। आपकी दुआएं क्या होती हैं? सुनी जाती हैं। खाकसारी इख्तियार करें। आप देखिए, खुदा यीशु मसीह ने मिसाल देते हुए कहा कि एक हैकल के अंदर एक शख्स था जो फरीसी था, दूसरा महसूल लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगता है, आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या उस महसूल लेने की वाले नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी आमदनी की की देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर से खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाता, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं, खुदावंद ने कहा, कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरा है, ज्यादा रास्तबाज।
क्योंकि उसने अपने आप को खाकसार किया, बड़ा नहीं बल्कि छोटा बना लिया। फरीसी ने कहा खुदावन मैं तो दया यखी भी देना, मैं तो जनाब दुआ भी करना, मैं रोजा भी रखना वा, हाँ खुदावन मैं महसूल लेने की माना महसूल भी नहीं लेंदा, खुदावन मैं वो भी नहीं करता। हालेलुया। लेकिन महसूल लेने वाला क्या करते, दूर से ही वो छाती पीटता है और कहता है आए बाप मुझे माफ कर, आए बाप मेरे गुनाहों को माफ कर। जब आप माफी की इल्तिजा खुदा से करते हैं तो यह है इनकसारी, यह है खाकसारी। और यही खुदावन यीशु मसीह सबसे पहला जुमला बयान करते हैं, आए बाप, आए हमारे बाप। क्योंकि हमें अपने बाप को जलाल देना है, अपने बाप को इज्जत देनी है। जब भी आप दुआ करें खुदावन से कहें आया आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं, मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे धो दे, मेरी गंदगी को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरे गुनाहों को देख, मुझे हमें पाक कर, हमारी तमाम तर गुनाहों को धोकर हमें नया बना दे। मेरे अजीजों क्या ख्याल है, आप इस कहानी से क्या सोचते हैं? हमें दुआ का आगाज बड़ी इनकिसारी के साथ करना, क्योंकि यीशु ने यही सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि उसका नाम पाक है। मेरे अजीजों हमें उसका नाम बेफायदा नहीं लेना, हमें उसके नाम की इज्जत रखनी है, हमें उसके नाम की पाकीज़गी का ख्याल रखना है, हमें उसकी तकदीस का ख्याल रखना है। हम अपने घरों के अंदर खुदा का नाम बेफायदा ना लें ताकि खुदावन को जलाल मिले। अपने बच्चों से भी मना करें, अपने आप का भी ख्याल रखें, कहीं आप खुदा की बेइज्जती तो नहीं कर रहे। सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। खुदावन यीशु मसीह ने कहा बस उनकी मानद ना बनो, बल्कि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। कौन सी चीजें मांग रहे हैं आप? अपनी सेहत मांग रहे हैं, अच्छा घर मांग रहे हैं, औलाद की नेमत मांग रहे हैं, कौन सी चीजें मांग, अच्छी दौलत मांगते हैं, आप बेरोजगारी से निकलना चाहते हैं, अच्छा कारोबार, रोजगार, दौलत को मांगते हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपको खुदा नहीं दे सकता और खुदा नहीं जानता कि आपको किस चीज की जरूरत है? गॉड नोज दैट, खुदा जानता है। सिर्फ खुदा ये चाहता है कि आप मांगना शुरू करें। सादा जुबान इस्तेमाल कीजिए, सादा इस्तेमाल। बहुत ज्यादा बोलने से आपकी सुनी नहीं जाएगी। कोई इंग्लिश में बोलने से, कोई उर्दू में बोलने से, बड़ी अच्छी खूबसूरत अल्फाज बोलने से, या फिर वेरी स्मार्टली आप एक खास खूबसूरत लिखकर दुआ बोलने से, नो। गॉड नो ईच एंड एवरीथिंग। खुदा आपकी तमाम चीजों को जानता है और वो आपके मांगने से भी पहले वो जानता है कि आपको किन चीजों की जरूरत है। मेरे अजीजों गौर कीजिए, खुदा का बंदा एलिया जब वो बाल के उन पुजारियों के सामने खड़ा अकेला, और वो अकेला ही सबके लिए भारी था। हालेलुया। 450 बाल के पुजारी खड़े हैं, एलिया एक तरफ है, पूरी पलटन जो देवताओं की इबादत करती है वो एक तरफ है, बाल की प्रस्तिश करने वाले हैं, उनके हवारी भी हैं, उनके साथी भी हैं, उनके साथ खड़े हुए उनके लोग भी हैं। और वो बुलंद आवाज से कहता है पुकारो अपने देवता को। शायद वो किसी सोच में होगा या खलवत में होगा, सफर में होगा, शायद वो सोता होगा। जरूर है कि तुम उसको जगाओ, बुलंद आवाज के साथ दुआ करो, पुकारो पुकारो, छुरियां मारो, अपने आप को नश्तर मारो, अपने आप को जख्मी करो, खून बहाओ अपना, ताकि वो ताड़ी दुआ सुन लगे। हालेलुया। गैर कौमें ऐसे ही करती है। बहुत सारे ऐसे काम गैर कौमों से हमें नजर आते हैं, लेकिन खुदा का बंदा एलिया जो है वो अकेला खड़ा है और उसने कहा कि
याकूब के 12 बेटे और 12 पत्थरों से एक कुर्बान गाह बनाओ। हालेलुया। और उसके बाद मज़बा बनाकर एक ऐसी बड़ी खाई बनाई जाती है और उस खाई के अंदर पानी को छोड़ दिया जाता है। मटके भर भर कर पानी के अंदर, उस सारी खाई के अंदर पानी को भर दिया जाता है और सख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियों को चुना जाता है। आप गौर कीजिए, अकेला है और कैसी दुआ कर रहा है। क्या वो पुकार पुकार कर खुदा को जगा रहा है? क्या वो रो रो कर दुआ कर रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालिक है, उसने कहा, अरे खुदावंद, अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है। हालेलुया। बने इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन। किन्हीं को दुआ सी, मेरी सुन आए खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि आए खुदावन तू ही खुदा है और तू ही ने फिर इनके दिलों को फेर लिया। अन्य कोई दुआ सी। और मालिक है, तब आसमान से आग नाज़िल होती है और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ी और पत्थरों और मट्टी को और सारे पानी को वो चट कर जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भस्म कर देती है। दुआ जो है वो मुख्तसर है लेकिन बाअसर है। दुआ मुख्तसर है लेकिन आपके अंदर आपकी अनॉइंटिंग काम कर रही है, आपका मसा काम कर रहा है। जितनी देर तक आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, आप उतना ही ज्यादा भरना शुरू होंगे। रूहुल कुदस का मसा आपके अंदर आएगा और आप मसा से भरकर 2 लफ्ज ही बोलेंगे तो लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की तरफ देखिए। नंबर 3, हमें खुदावन की तरफ देखना है और उसको अपना बाप तस्लीम करना है। हमें खुदावन की तरफ देखना है और उसको अपना बाप तस्लीम करना है। जब हम आसमान की तरफ देखकर खुदावन से कहते हैं, खुदावन तू हमारी सुन, तो आसमानी बाप आपकी तरफ देखता है। We have to see that. हमें आसमान की तरफ देखना है, हमें खुदा की तरफ देखना है। खुदा के कलाम में रोमियो 8वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। और वो आपका बाप है। दुनिया का कोई मजहब खुदा को बाप नहीं कह सकता। दुनिया की कोई कौम खुदा को बाप नहीं कह सकती। सिर्फ आप मसीही यीशु मसीह के वसीले से खुदा के बेटे कहलाते हैं और वो आपका बाप बन जाता है। और बाप भी ऐसा वैसा बाप नहीं, खालस बाप, जो मोहब्बत करने वाला बाप है, जो सुनने वाला बाप है, जो मदद करने वाला बाप है, जो खड़ा होने वाला बाप है, जो हर काम में आपके साथ रहने वाला बाप है, जो ही आप मांगते हैं आपको देने वाला बाप है। इसीलिए हम कहते हैं, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। मेरे अजीजों, हमें बाप कहने का हक हासिल है। हमें बाप कहने का हक हासिल है। बिल्कुल एक बच्चे की मानद, जो बच्चा अपने बाप को देखता है। He is looking at his father. एक बच्चा जब अपने बाप को देखता है तो वो बाप से क्या करता है? उम्मीद करता है, मेरा बाप मुझे चीज लेकर देगा, मेरा बाप मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा, मेरा बाप मेरी जरूरत पूरी करेगा, मेरा बाप मेरी हिफाजत करने के लिए खड़ा है, मेरा बाप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार है। He is looking at you. और आप एक बेटी की मानद खुदा को देख रहे हैं। ये है दुआ,
हालेलुया। ये है दुआ। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी पूरी हो। कई दफा खुदा की मर्जी पूरी नहीं होती है, और खुदा की मर्जी क्या है कि हम उसको जलाल दें। खुदा की मर्जी यह है कि हम उसके नाम की इज्जत करें। खुदा की मर्जी यह है कि हम उसके काम करें। खुदा की मर्जी यह है कि हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, उसके कलाम पर अमल करें, और हर काम से पहले उससे राबता करें। यह खुदा की मर्जी है। और आसमान पर तो उसकी मर्जी पूरी हो रही है। खुदा के फरिश्ते उसको जलाल देते हैं, खुदा के फरिश्ते उसकी फरमाबरदारी करते हैं, खुदा के फरिश्ते उसको देखते हैं। खुदा के फरिश्ते कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो, लेकिन जमीन पर उसकी मर्जी पूरी नहीं होती। इसलिए हम दुआ करते हैं, आया आसमानी बाप, जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी तेरी बादशाही और तेरी मर्जी पूरी हो। और ये हमारी दुआ है, हमारी जिंदगी से उसको जलाल मिलता है। आए सबसे पहले इस चीज पर फोकस करें, हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है। आपका और मेरा मुनजी खुदावंद यीशु मसीह जब जान देने वाले थे, जब सलीब पर जाने वाले थे, तो वो बागे गतसमनी में क्या कर रहे हैं? जान करने की हालत में है। वो सर झुकाए हुए रो रहे हैं, और मालिक का है कि उसका पसीना गोया खून की मानद गिरता है, खून की मानद। और एक तरफ जान है, जिस्म है, रूह है, दूसरी तरफ इंसानों का कफारा है और खुदा की मर्जी है। दोनों के दरमियान एक जंग चल रही है, और वहां पर दुआ खुदावंद यीशु मसीह कर रहे। जब दुआ खत्म होती है, रूह कुदस कुव्वत देता है और अंदर से आवाज आती है, मेरी नहीं बल्कि आए बाप तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंदर से आवाज आती है, और यही है खुदा की मर्जी पूरी होना। हर हाल में, हर काम में खुदा की मर्जी को पूरा करना, यह हमारा मेन मकसद है। ओके, प्याला तो बहुत बड़ा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस प्याले को पीने के लिए तैयार हैं और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बड़ा मुश्किल होता है कई दफा खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना। हम कहते हैं खुदावंद ऐ काम मुश्किल, तेरी मर्जी पूरी करना बहुत मुश्किल है। हम अपनी मर्जी करेंगे, अपनी शर्तों पे काम करेंगे, और हम चर्च भी जाएंगे, दुआ भी करेंगे, पर काम असी अपने करने ने। क्यों भाई साहब? शर्तां साडियां होणगियां, दुआ असी करांगे, लेकिन अपनियां शर्तां ते। क्यों जी मिस्टर साहब? शर्तां साडियां होणगियां, दुआ असी करांगे जरूर, पर काम असी ओही करांगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ पसंद ने, ਉਹ नहीं कि ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ पसंद ने। क्या है? हम कौन सी दुआ कर रहे हैं? कौन सी बरकत लेना चाहते हैं? कौन सी बरकत पाना चाहते हैं? खुदा यीशु मसीह ने तो कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की मर्जी को पूरा होना जरूरी है मेरे अजीजों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप बरकत को रिसीव करना चाहते हैं। लूका 22:42 में मालिक है कि अपने दुख में भी उसने खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी से बुलंद रखा, अपने दुख में। और खुदावंद यीशु मसीह को जलाल मिल रहा है। We have to see that मेरे अजीजों, हमें खुदा की मर्जी को किस तरह से पूरा करना है, हमें खुदा की मर्जी को कैसे पूरा करना है, गौर करने की जरूरत है। कलाम में लिखा है, आगे हम देखते हैं 5वां पॉइंट, हमें रोजमर्रा की जरूरतों पर खुदा पर इन्हिसार करना है। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। जो ही हम उठते हैं, जो ही हम सोते हैं, हमें खुदा पर इन्हिसार करना है। खुदा आज का दिन तेरे हवाले है। हमें नहीं पता क्या होगा, रोटी कहां से आएगी, खाना कहां से आएगा, रिज़्क़ कहां से आएगा, हिफाजत कहां से आएगी, बट तेरे कलाम में लिखा है कि तू हिफाजत करेगा। और वहां लिखा है कि तू हमें आज की रोटी दे, तो हमें आज की रोटी तू दे।
पता नहीं ये सुनाया नहीं क्यों क्या कि 1 साल दिया रोटियां दे दे खुदावन, क्यों नहीं? भाई सब क्या थे साथ, यीशु भी क्या साथ कि 6 महीने की रोटी हमें दे या महीने का राशन दे। ऐसे हो सकता था, खुदावन कह सकते थे ऐसा, क्यों नहीं कहा खुदावन? खुदावन यीशु मसीह कह सकते थे। आज की ही रोटी क्यों मांगी गई है, आज का ही रोजगार क्यों मांगा गया है, आज के लिए, आज ही के दिन के लिए तमाम चीजें क्यों मांगी गई हैं, कल की क्यों फिक्र ना करने के लिए कलाम कह रहा है। मेरे जीजो, आज के लिए मांगे जरूर, कल की फिक्र ना करें, कल क्या होगा। डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि आपका फ्यूचर खुदा के पास महफूज है, महफूज है। आप गौर कीजिए, जब बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकले, क्या उनको पता था आगे क्या होने वाला है? वो तो निकल के बड़ी खुशी से 450 साल की गुलामी, और जब उनके लिए रास्ते खुले उन्होंने क्या शुक्र है खुदा दा निकले थे, और आगे कुछ पता नहीं है, they never know about it, but they are trusting God। खुदा पर भरोसा, मूसा क़ियादत कर रहा है, आगे आगे चल रहा है, और भरोसा यह है कि खुदावंद हमारे साथ है, हम खुदावंद के लिए कुर्बानी देंगे, और खुदावंद आगे चलता है। खड़े हो जाते हैं, पीछे फौजें हैं, आगे बहरे कुलजम है, बड़ा समुंदर आ जाता है, फिर खुदावंद पर भरोसा। फिर मूसा कहता है सब्र करो, जो खुदावंद तुम्हें लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। समुंदर है, आगे पीछे फौजें हैं, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हैं, आज मारे जाएंगे, कत्लो गारत होगी, बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब मर जाएंगे, एवरीबॉडी विल डाई। हर बंदा कह रहा है मूसा तेरी शरारत है सारी, तू सानू लेके आया, तू लेकर आया हमें। ऐसे ही होगा, सीन जरा क्रिएट करें, ऐसे ही होगा। सब लान तान कर रहे हो खुदा पर भी, मूसा के ऊपर, हारून के ऊपर, सब लोग, लेकिन खुदा का बंदा मूसा कहता खामोश रहो, खुदा के जलाल को देखो, हालेलुया, खामोश हो जाओ, खुदा के जलाल को देखो, और वही खुदा समुद्रों के अंदर से रास्ता बना देता है। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया। वही खुदा 40 साल तक उनको रोजाना खाना खिलाता है, आसमान से मन बरस रहा है। हालेलुया। बटेर आ जाते हैं, चिकन तब भी खा रहे थे वो लोग, उन भी सानू चिकन मिलता है, तभी वो चिकन खाते, बटेरों का गोश्त खा रहे हैं, आसमान से मन बरस रहा है, और रोजाना अच्छी नींद लेते हैं, रोजाना अच्छी खुराक खाते हैं, उनके कपड़े नहीं फट रहे, उनके कपड़े जो हैं वो गलीज नहीं हो रहे हैं, खुदा उनकी हिफाजत करता है। सुबह के वक्त बादल उनकी ऊपर खड़ा होता है, रात के वक्त एक बड़ा आग का सतून उनकी मदद के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। So they are being provided। मेरे अजीजों, खुदा आपकी मदद करता है जब हम खुदा पर इन्हसार करते हैं, जब हम खुदा के ऊपर इन्हसार करते हैं। कल की फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, भाई साहब की होएगा कल, किथों खावांगे, की बनेगी साढ़े नाल। आज की फिक्र करें, आज की। क्या आज आप खुदा के साथ दुरुस्त में हैं, खुदा के साथ दुरुस्त हालत में हैं? ये रोटी जो है ना, ये तो आपको मिल ही जानी है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो रोटी नहीं खा सकते, लेकिन खुदा उनको भी जिंदा रखता है। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जानवर हैं जिनको रोजाना खुदा पेट भर के खाना देता है। हालेलुया। जो ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना टेंशन लेते हैं। वी आर सो सेंसिटिव पीपल। इसीलिए खुदा ने कहा कि कल की फिक्र ना करो। और आगे लिखा है नंबर 6 पॉइंट, माफी मांगें और माफ करें।
कलाम में लिखा है और हमारे कर्ज हमें माफ कर जैसा हमने भी अपने कर्जदारों को माफ किया। कौन कौन कर्ज माफ कर दे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। कॉल भी 1000 दी कॉल कर लेने 1000 वास्ते। हम लोग किसी के कर्ज माफ ही नहीं करते। खुदावंत को मांगने खुदावंत साढ़े कर्ज माफ कर दे, लेकिन हम किसी के कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं है। खुदावंत यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी और खुदावंत ने कहा कि उस वक्त पतरस ने पास आकर उनसे कहा, आए खुदावंत अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस शख्स की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर हो गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था तो इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावन मुझे मोहलत दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, से मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। क्या बात! लेकिन अगे सीन कुछ और हो जाता है। बस वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमत में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उससे पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, मेरा जो आता है मुझे अदा कर। बस उसके हम खिदमत में उसके सामने गिरकर उसे मिन्नत की, मुझे मोहलत दे दे, मैनू माफ कर दे। लेकिन आगे लिखा है, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया। जब तक कर्ज अदा ना कर दे उसे कैद में रखा जाए। पर उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ उसका सुना दिया। पर उसने उसके मालिक ने उसके पास बुलाकर उससे कहा, आए शरीर नौकर, मैंने तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया था, तूने मेरी मिन्नत की थी, क्या तुझे लाजम ना था कि तू दूसरों पर भी रहम करता और अपने हम खिदमत पर रहम करता और माफ कर देता? और उसके मालिक ने वो खफा हुआ और उसको जलादों के हवाले कर दिया कि जब तक ये सारा कर्ज अदा ना कर दे इसको कैद में डाला जाए। तो मेरे अजीजों, एक दूजे दे कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि जब हमारा कर्ज वो ऊपर वाला माफ कर रहा है तो आप क्यों नहीं माफ कर रहे? तो जो ताड़ी फड़ाई होगी तो फिर तुसी भी सारा ही माफ करो, तुसी भी सारा अदा करोगे, आपको अदा करना पड़ेगा। रहम करें, लोगों पर तरस खाएं। कलाम यही कहता है कि हमें माफ करना है, एक दूसरे के कर्ज माफ करने हैं, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को गले लगाना है, एक दूसरे की तमाम तर गलतियों को माफ कर देना है, उनकी तमाम गुनाहों को जो आपके साथ उन्होंने किए हैं माफ कर देना है, क्योंकि खुदा भी आपकी तमाम गलतियों को माफ करता है, हर रोज माफ करता है। तुसी उस नालों बुरियां हरकतां करदे हो, लेकिन खुदा तुहानू माफ कर दे। अगर आपको माफ करता है तो फिर कोशिश करें, खुदावन से कहें, खुदावन मुझे फजल दे के मैं दूसरों के भी माफ करें। नेक्स्ट जो है रूहानी हिफाजत की दुआ है, और हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह 3 बार आजमाए गए। कलाम में लिखा है उससे आजमाइश आई लेकिन वो गालिब आए। आजमाइश एक बड़ी बुरी चीज का नाम है। आजमाइश जो है वो हर शख्स के ऊपर आ सकती है। आजमाइश आपके ऊपर भी आ सकती है। दौलत की आजमाइश है, ज़िनाकारी, हरामकारी, शहवत परस्ती की आजमाइश है, दुनिया की आंखों की शेखी की आजमाइश है, तकब्बर और गरूर और घमंड की आजमाइश है, दुनिया की चीजों की आजमाइश है, बेशुमार आजमाइशें हैं। खुदावन से बस मिन्नत किया करें, खुदावन हमें आजमाइश में ना डाल, किसी आजमाइश में ना हम पड़ जाए। ये खुदावन से मिन्नत करें, क्योंकि खुदावंद जानता है कि आप आजमाइश में गिर जाएंगे। इब्लीस आपके सारा जायचा खींचता है और वो कहता है भी ये किथे फसेगा, तो तुहानू उत्थे ही फसाता है, उधर ही फसाता है। फिर आप
और इब्लीस को भी पता है, खुदा को भी पता है कि ऐसा आजमाइश फंसेगा, और हम उसी आजमाइश में फंसते हैं। इसलिए हर रोज खुदावन से कहा करें, खुदावन हमें माफ कर, क्योंकि हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बुराई जो है वो हमें तुझसे दूर ले जाती है। मेरे अजीजों, आए हम सब खड़े होकर खुदावन से दुआ करना शुरू करें।